चलो गुड बेटे, लास्ट क्लास में हमने सारी अपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म बेटे सॉल्वेंसी रेशियो में पहली आती है डेट टू इक्विटी रेशियो। नाम से पता चल रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब जो आपके डेट्स और आपकी इक्विटी में एक रिलेशन शो करती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटे, डेट्स अपॉन इक्विटी। डेट में कौन सा आता है, डेट मींस लॉन्ग टर्म लोन, और इक्विटी मतलब डेट मींस लॉन्ग टर्म लोन बेटे, और इक्विटी मींस श्योर्ड फंड। आइडल डेट इक्विटी रेशियो, आइडल डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है बेटे, आइडल डेट इक्विटी रेशियो होती है बेटे 2:1। और बाकी हर रेशियो बेटे बढ़ना बेटर होता है, बट ये ऐसी रेशियो है जिसका बेटे डिक्रीज होना हमारे लिए गुड होता है और इंक्रीज होना हमारे लिए बुरा माना जाता है, क्योंकि इंक्रीज मतलब हमारे डेट्स बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या निकालनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है बेटे, डेट अपॉन इक्विटी। डेट्स नहीं पता, इक्विटी नहीं पता, टोटल डेट मतलब टोटल लोन। टोटल लोन बेटे किसके इक्वल होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्लस शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज। टोटल लोन दे रखा है 1,80,000। लॉन्ग टर्म लोन बेटे मुझे निकालना है, करंट लायबिलिटीज दे रखी है 20,000। मैंने कैलकुलेट किया, मेरा लॉन्ग टर्म लोन आ गया 1,60,000। चलिए अब आते हैं बेटे बैलेंस शीट पे, जो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या क्या लायबिलिटीज में शोल्डर फंड आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं और करंट लायबिलिटीज आती हैं। एसेट्स में बेटे क्या आता है, एसेट्स में आपके आती हैं टोटल एसेट्स। अब शोल्डर फंड, अब नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को क्या बेटे मैं टोटल डेट्स बोल सकता हूं, हाँ बोल सकता हूं। तो शोल्डर फंड का फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। टोटल एसेट बेटे दे रखी है 2,60,000, टोटल डेट दे रखा था 1,80,000। कैलकुलेट किया, मेरी वैल्यू आ गई 80,000। तो बेटे मेरे डेट की वैल्यू आई थी 1,60,000 और इक्विटी की वैल्यू आ गई 80। मेरी रेशियो हो गई 2:1। क्वेश्चन नंबर 39, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट में बेटा दे रखा है डिबेंचर्स, और इक्विटी में क्या क्या आएगा, इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, सारे बेटा रिजर्व, सारे P&Ls। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,30,000 था, सॉरी डेट डिबेंचर 1,30,000 थे, इक्विटी शेयर कैपिटल 5,00,000 थी, रिजर्व 90, अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट बेटा 50। कैलकुलेट किया 13:64, बढ़िया नहीं छोड़ना, 0.23:1। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा सेम यही है, बट 40 में इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी कैपिटल दे रखी है। जब शोल्डर फंड निकालोगे इक्विटी भी ऐड करोगे और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड करोगे। क्वेश्चन नंबर 41 बेटा आपको उस क्वेश्चन में उसने आपको डायरेक्टली नहीं बोला कि ये रेशियो निकालो, उसने बोला है कि आप वो रेशियो निकालो जो कंपनी की लॉन्ग टर्म और एक बताओ जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताए। लॉन्ग टर्म बेटे फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, मतलब वही डेट टू इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट की वैल्यू देख के बेटा लोन फ्रॉम IDFI बैंक। इक्विटी में क्या आ गए, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गए, और जो भी गिवन है, हाँ एक बेटे चीज यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या ऐड होगा मैं बोल देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू ऐड हो गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू ऐड होगी बेटे, सिक्योरिटी पे हम रिजर्व भी दे रखा है और रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस तो एक हेडिंग है ना बेटे, सिक्योरिटी में तो उसके अंदर ही आता है। तो जब मैं रिजर्व एंड सरप्लस ही ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर सिक्योरिटी पे हम रिजर्व भी आ गया। अब आपको अलग से उसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैल्यू आ गई बेटे 30/24, 1.25:1। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि करंट रेशियो। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट दे रखी थी 12 लाख, करंट लायबिलिटी बेटा 8 लाख, रेशियो आ गई 1.5:1। ये थे बेटा क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 बेटा सेम था, और 41 राइट। बाय।